हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस तक। आज है 17 अक्टूबर। आपका दिन शुभ हो। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और ये हमारा पार्ट नंबर है 16 और हमारा 15 पार्ट हो चुके हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आप लोगों को जानकारी के लिए पहले बता दूं कि मैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रही हूँ और हमारा टॉपिक चल रहा है आवृत बीजी। 30 क्वेश्चन देखेंगे। आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इस तरह के टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, सारे क्वेश्चन हम साथ साथ करेंगे। इससे पहला क्वेश्चन है, कैरियोफाइलेसी कुल में बीजांडन्यास होते हैं? तो मुक्त स्तंभीय, आधारी, पैराइटल यानी कि भित्तीय और केंद्रीय। तो ये होते हैं मुक्त स्तंभीय। कैरियोफाइलेसी में कुल में बीजांडन्यास होते हैं। कुछ फैक्ट बने। तो पहला फैक्ट है, कैरियोफाइलेसी कुल के पौधों में फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। नंबर दूसरा, सेप्टा अनुपस्थित होता है। नंबर तीसरा, स्टाइल और स्टिग्मा मुक्त रहते हैं। और अंडाशय कैसा होता है? एक कोषीय होता है। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमिएसी कुल का पुष्पक्रम होता है। तो ये यूपी पीजीटी 7/8/2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लेमिएसी कुल का पुष्पक्रम जो होता है, डाइकेसियल, साइम और वर्टिसिलेस्टर और ए और बी दोनों। तो इसमें से है ए और बी दोनों। लेमिएसी कुल का पुष्पक्रम डाइकेसियल और वर्टिसिलेस्टर। क्वेश्चन है, तिरछे व्यवस्थित अंडाशय, दल लग्न अवस्था एवं स्तंभीय बीजांडन्यास पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सबसे पहला, जैसे लिलिएसी, ग्रेमिनी, सोलिनेसी और मालवेसी। तिरछे व्यवस्थित अंडाशय, दल लग्न अवस्था और स्तंभीय बीजांडन्यास जो होता है, यह सोलिनेसी कुल में पाया जाता है। ये मेरे से लिखे हुए क्वेश्चन है, एक संघी पुंकेसर होता है मटरकी में, नींबू में, गुड़हल के और सौंकस में। तो ये एक संघी पुंकेसर जो होता है, यह गुड़हल में पाया जाता है। यह गुड़हल की विशेषता है। एक संघी पुंकेसर फूलों की वह अवस्था, सबसे पहले एक संघी पुंकेसर फूलों की वह अवस्था है जिसमें पुंकेसर के सभी तंतु एक ही बंडल में जुड़कर एक ट्यूब जैसी संरचना बनाते हैं। पुंकेसर का मुख्य कार्य परागकणों का उत्पादन करना होता है। होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है। एक संघी पुंकेसर की विशेषता है, तो किसकी है? मटर की, नींबू की, गुड़हल की और सौंकस की। तो ये है गुड़हल की। एक संघी पुंकेसर फूलों की वह अवस्था है जिसमें पुंकेसर के सभी तंतु एक ही बंडल में मिलकर एक ट्यूब जैसी संरचना बनाते हैं। पुंकेसर का मुख्य कार्य परागकणों का उत्पादन करना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The placentation in family Asteraceae is, कुल एस्टेरेसी में बीजांडन्यास होता है। भित्तीय होता है, स्तंभीय होता है, आधारी होता है और सीमांत होता है। तो कुल एस्टेरेसी में बीजांडन्यास आधारी यानी कि बसल टाइप का होता है। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट बनेंगे। कुल एस्टेरेसी, जिसे कंपोजिटी के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है, इसमें आधारी बीजांडन्यास पाया जाता है। कैसा? आधारी बीजांडन्यास इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोएसी कुल में परागकोश होते हैं। तो ये एनवीएस टीजीटी 2021 लेक्चरर 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विकोष्ठी, मुक्तदलीय और अंतर्मुखी होते हैं। पोएसी कुल में परागकोश कैसे होते हैं? द्विकोष्ठी होते हैं, मुक्तदलीय होते हैं और मुक्तदोली होते हैं और अंतर्मुखी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेबेसी में जायंग होता है। ये भी आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अंडपी, द्विअंडपी, त्रिअंडपी और बहुअंडपी। फेबेसी में जो जायंग होता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है और ये आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप पहले से वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइरोसिन ग्रंथियां किस कुल में पाई जाती हैं? कंपोजिटी, मालवेसी, क्रूसीफेरी और लिलिएसी में। तो माइरोसिन ग्रंथियां जो होती हैं, ये पाई जाती हैं क्रूसीफेरी में। किसमें? क्रूसीफेरी में। माइरोसिन ग्रंथियां क्रूसीफेरी कुल में पाई जाती हैं। क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फूलों के पौधों का मध्यम आकार का परिवार है। आमतौर पर सरसों, क्रूसीफर, गोभी के पौधे होते हैं। माइरोसिन ग्रंथियों से माइरोसिनेस नामक एंजाइम निकलता है। नंबर 9वां, वंश फैबा का कुल है।
लेग्यूमिनेसी, लेबिएटी, कुकुरबिटेसी और ग्रेमिनी। तो वंश फैबा का कुल है लेग्यूमिनेसी। नेक्स्ट है नंबर 10 नंबर का, मीरूसिन ग्रंथियां पाई जाती हैं ओलिएसी में, पोर्टुलाकेसी में, ब्रेसिकेसी में। मीरूसिन ग्रंथियां जो होती हैं यह ब्रेसिकेसी में पाई जाती हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसर विधि द्वारा किसमें बीज का प्रकीर्णन होता है? लिलिएसी, पेपेबरेसी, लेमिएसी या फैबेसी में? तो सेंसर विधि द्वारा किसमें बीज का प्रकीर्णन होता है? तो ये होता है पेपेबरेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंकेसर में द्विसंघी व्यवस्था होती है जब 2 छोटे और 4 बड़े पुंकेसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यात्मक वर्गीकरण के सिद्धांतों का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो संख्यात्मक वर्गीकरण के सिद्धांतों का विकास जो किया गया तो ये स्नीथ और सॉकल द्वारा किया गया। किसके द्वारा? स्नीथ और सॉकल द्वारा किया गया। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने वर्गीकरण में गणितीय सिद्धांतों का प्रयोग किया था, स्नीथ और सॉकल का। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यह है, गाइनोबेसिक वर्तिकाग्र के साथ बाइकार्पेलरी सिनकार्पस ऊर्ध्व की अंडाशय किस परिवार की विशेषता है? एपिएसी, ब्रेसिकेसी, रूबिएसी और लेमिएसी। तो गाइनोबेसिक वर्तिकाग्र के साथ बाइकार्पेलरी सिनकार्पस जो है यह लेमिएसी कुल की विशेषता है। क्वेश्चन है, गाइनोबेसिक स्टाइल पाई जाती है एकेंथेसी में, पोएसी में, लिलिएसी में और लेमिएसी में। तो गाइनोबेसिक स्टाइल जो होती है यह लेमिएसी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट चक्रक पुष्पक्रम निम्नलिखित किस कुल में पाया जाता है? लेमिएसी, एपिएसी, मालवेसी और ओलिएसी। तो चक्रक पुष्पक्रम लेमिएसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोनोपस डाइडिमस जो ब्रेसिकेसी कुल का है में होते हैं 2 पुंकेसर, 4 पुंकेसर, 6 पुंकेसर, इनमें से कोई नहीं। तो कोरोनोपस डाइडिमस तो ये होता है टेट्राडाइनेमिस इसमें स्थित होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, नहीं आ रहे तो कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति प्रस्तावित की गई? सी लिनियस द्वारा, एंगलर एवं प्रांटल द्वारा, जी हक्सले द्वारा, बेंथम एवं हुकर द्वारा। तो पौधों के वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति जो है यह सी लिनियस द्वारा प्रस्तावित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृतबीजीय वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली जिसने प्रस्तुत की थी? तख्ताजन, क्रॉनक्विस्ट, बेंथम एवं हुकर और बेसी ने। तो ये क्या था? बेंथम और हुकर ने। ये भी यूपीपीसीएस जीडीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। होप आपके सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, और जहाँ नहीं समझ आ रहा तो कमेंट में जरूर बताएं। तो सबसे पहले कौन सा कूट चक्रक पुष्पक्रम का उदाहरण नहीं है? मेंथा, ऑसिमम, कॉलियस और यूफोर्बिया। तो ये है यूफोर्बिया कूटचक्र पुष्पक्रम का उदाहरण नहीं है। किस कुल में साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है? यूफोर्बिएसी, एमारेंथेसी, कैजुराइनेसी और रेननकुलेसी। तो किस कुल में साइथियम पुष्पक्रम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है यूफोर्बिएसी में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस जेनेरा में साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? तो फिर से यही है, थोड़ा सा घुमाया है। तो यूफोर्बिया हिटा में, रिसिनस कम्युनिस, फाइकस रिलीजियोसा में, ओसिमम सेक्टम में। तो ये है यूफोर्बिया हिटा में। शाखायुक्त पुंकेसर पाए जाते हैं रिसिनस, देख लेते हैं। शाखायुक्त पुंकेसर पाए जाते हैं रिसिनस में, यूफोर्बिया में, कॉक्सिनिया में, हिबिस्कस में। तो ये पाए जाते हैं रिसिनस में। ब्रेसिकेसी में चतुर्दीर्घी पुमंग होता है। तो ब्रेसिकेसी में चतुर्दीर्घी पुमंग जो होता है, क्रूसीफेरी में पुंकेसरों की संख्या सबसे पहले जान लीजिए 6 होती है। ये सीधे सीधे मैंने ऑप्शन लिख लिया है। कैसे? बाहरी 4 लंबे होते हैं और आंतरिक 2 छोटे पुंकेसर होते हैं। तो ब्रेसिकेसी में चतुर्दीर्घी पुमंग होता है कितने? 6। क्वेश्चन है, रोम गुच्छ रूपांतरण है बाह्यदल का, पैराइटल यानी दलपुंज का, जायांग का, गाइनोसियम पुंकेसर यानी कि स्टेमन का। तो ये है किसका?
बाह्य दल का। रोम गुच्छ रूपांतरण है किसका? बाह्य दल का। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपोजिटी में पेपस किस लिए पाया जाता है? किसमें? कीट परागण, जल परागण, वायु प्रकीर्णन और वायु परागण। तो ये कंपोजिटी में पेपस किस लिए पाया जाता है? तो ये वायु प्रकीर्णन में। कुल पोएसी का पुष्प सूत्र है। पोएसी का पुष्प सूत्र जो है इसे आप देख सकते हैं। BR, फिर परसेंट, फिर नर मादा चिन्ह, नर और मादा सिंबल, P2, A3 और G1। तो एक्स्ट्रा फैक्ट इससे बनेंगे। तो ग्रेमनी या पोएसी घास परिवार से है। पोएसी कैसे है? घास परिवार, जो मोनोकॉट में सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट है, इसकी फूल में बैक्टीएट, ब्रैंकियोलेट, सेसाइल, इनकम्प्लीट, उभयलिंगी, जाइगोमॉर्फिक, हाइगोपाइगाइनस और होमोक्लेडिया पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में दाल वाले पौधे कौन से हैं? जिया तथा ट्राइटिकम, पाइसम, बिगना और जिया। तो दाल वाले पौधे हैं पाइसम एवं बिगना दाल वाले पौधे हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और आप लोगों की जो क्वेरी है कमेंट में बताएं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एकेसिया मेलेनोजाइलोन का पादप प्रदर्शित करता है। तो क्लीडोटस, फ्लेक्लेट्स, फिल्लोइड और बल्बिल्स। तो ये है एकेसिया मेलेनोजाइलोन का पादप प्रदर्शित करता है फिल्लोइड। क्या है? फिल्लोइड प्रदर्शित करता है। तो एकेसिया मेलेनोजाइलोन जिसे आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया ब्लैकवुड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में एक बबूल की प्रजाति है। किसकी? दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में किसकी है? बबूल की प्रजाति है। बबूल को अधिकांश प्रजातियों की तरह इसमें असली पत्तियों के बजाय फिल्लोइड्स होते हैं। नेक्स्ट लास्ट 30 क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन सा रेननकुलेसी परिवार के पुष्प का लक्षण नहीं है? तो पंचभागी, पंचतई पुष्प, पुंकेसर अनंत स्वतंत्र, संलग्न, स्फुटनशील, रूपी और चतुष्टयी पुष्प। चतुष्टयी पुष्प तो रेननकुलेसी परिवार के पुष्प का लक्षण है चतुष्टयी पुष्प। सबसे रेननकुलेसी कुल 43 वंशों और 2000 ज्ञात प्रजातियों का परिवार है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैंने 30 क्वेश्चन करा दिए। लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आप लोग प्लीज़, आप लोगों से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट की। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये अब हमारा टॉपिक समाप्त हो गया है।